चिवनिंग मरांगोंग के एमओयू के इस कार्यक्रम में आप सबको जोहार। I am delighted to welcome the British High Commissioner to India, Mr. Alex Ellis, the British Deputy High Commissioner, Mr. Nick, and member of British High Commission on the land of Jharkhand, known for its abundant forest, river, mines, minerals, and talent youth. आज झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज हम अपने नई पीढ़ी को शिक्षा की दिशा में एक नई राह दिखाने जा रहे हैं और इसी में मुझे अभी अचानक याद आया है कि हमारे अग्रणी जो हमें मार्गदर्शक लोग रहे हैं वो लोग कहा करते थे कि शिक्षा वो मां का दूध है जो बच्चा जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और आज जैसे तैसे हम लोग देश की आजादी के बाद यहां तक पहुंचे हैं और झारखंड के संदर्भ में हम लोग अक्सर बातें करते हैं, लेकिन आज का ये सुनहरा मौका जहां आज ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली, एफसीडीओ और झारखंड सरकार के बीच में जो करार हुआ है, इस शुभ अवसर पर मैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया मिस्टर एलेक्स और उनकी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे सचिव ने आज के इस प्रोग्राम की विस्तृत बातें बताई हैं और आज ये एमयू इस देश में ये पहला राज्य बना है, सबसे आगे इसने ये प्रयास किया है कि यहाँ के छात्र छात्राएं, यहाँ के युवा बेहतर शिक्षा ग्रहण करें। और हमारा ये उद्देश्य है कि आज शिक्षा के अभाव की वजह से ही कहीं ना कहीं ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। हम लोगों ने पहले प्रयास किया जब फर्स्ट टीम यहां से यूके गई है, उसमें यहां के सिर्फ ट्राइबल बच्चों के लिए हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ किया था और हमें उम्मीद नहीं था कि शायद हम इस प्रोग्राम को सफल बनाने में कामयाब होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, अगर नीयत सही हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और हमें बहुत कम समय में भारत सरकार और
यूनाइटेड किंगडम से हमें सारी सहमति प्राप्त हुई और बच्चों को हम लोगों ने भेजा। जैसे ही ये प्रोग्राम सफल हुआ, राज्य के अंदर बड़ी तेजी से ये आवाज गूंजने लगी कि ट्राइबल बच्चे ही नहीं और भी ऐसे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, नौजवान युवा है, जो बेहतर शिक्षा के लिए विदेश में अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, लेकिन यहाँ के जो नौजवान हैं, अधिकतर उनके घरों में आर्थिक संसाधनों की कमी हम देखते हैं और उस कमी को वो पूरा नहीं कर पाते थे। आज सरकार ने ये प्रयास किया कि इस कमी को हम दूर करें और इन्हें एक अच्छी तालीम दें, और इस शर्त के साथ कि ये वापस भारत देश आए और देश का नाम रोशन करें। और आज इस कड़ी में ब्रिटिश हाई कमीशन का जो हमें आज सहयोग प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक है और हमें भी ताकत मिलती है